न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। सेना ने 2025 की 10 उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से शामिल किया है। अपनी ईयर एंडर रिपोर्ट में सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का विस्तार से जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन की पूरी योजना सेना की मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच ने बनाई और इसकी निगरानी सेना के डीजीएमओ के ऑपरेशन रूम से हुई, जहां सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस कार्रवाई में सीमा पार कुल 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इनमें से 7 ठिकानों को सेना और 2 को वायु सेना ने खत्म किया। पाकिस्तान की ओर से 7, 8, 9 और 10 मई की रात को ड्रोन के जरिए सैन्य और भारत में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सेना ने जमीन से किए गए हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क कर संघर्ष विराम का अनुरोध किया और दोनों पक्षों में फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। घने कोहरे और धुंध के बीच आरएसपुरा के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी और गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान पुराने हथकंडे अपनाकर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन जवान लगातार पेट्रोलिंग कर सीमा पार की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने जवानों को दिशा निर्देश दिए और कहा, कोहरा चुनौती है, लेकिन सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए साल के मद्देनजर जम्मू शहर में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने के साथ कड़ी निगरानी के उपाय किए गए हैं। कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा मुख्य सड़कों और पर्यटन स्थलों पर गश्त भी बढ़ाई गई है। पुलिस ने लापरवाह ड्राइविंग और स्टंट बाइकिंग के खिलाफ एडवाइजरी भी जारी की है। भीड़ पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए एडवांस सीसीटीवी कैमरों और RFID सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नए साल को देखते हुए जम्मू में जबरदस्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पूरे जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और अगर आप तस्वीरों में भी देखिए, यहाँ जम्मू के जो इंटीरियर जो सिटी एरियाज में जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और जो पुलिस कर्मी हैं वो भारी संख्या में डिप्लॉय किए गए हैं। जहाँ पे भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जहाँ पे भी सेंसिटिव इलाके हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। आवाजाही, जितने भी लोगों की आवाजाही हो रही है, चाहे वो बाइकर्स 2 व्हीलर्स पे चल रहे हैं या 4 व्हीलर्स पे चल रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट गाड़ी में चल रहे हैं, सभी की चेकिंग की जा रही है प्रॉपरली। उनकी गाड़ियों को रोक के फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये जो यहाँ पे जो पुलिस है या जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, काफ़ी संख्या में जगह जगह पे डिप्लॉय किए गए हैं। किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, जहां खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में घेराबंदी के साथ तलाशी अभियान चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में सेना, पुलिस, किश्तवाड़, SIG की संयुक्त टीमें जुटी हुई है। जिला किश्तवाड़ के जंगलात में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और आज अगर देखा जाए जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रू में बहुत सारे मकामात हैं, जिसमें गुरी नाला हो, जिसमें सिंगापुरा हो, जिसमें कैशवान टॉप हो, जिसमें पार्डर का एरिया हो, चीरजी का एरिया हो, डूल का एरिया हो। सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी जो है लगातार इन बालाई इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन कर रही है। कैसो यानी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हाउस टू हाउस, घर से घर तक जो है ऑपरेशन जो है जारी है, तलाशी कार्रवाई जारी है और उन टेररिस्ट को मार गिराने की कोशिश की जा रही है। 2026 लगने से पहले ही जो है इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको मारा जाए।
सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलाका जात में, चाहे डेंस फॉरेस्ट हो, चाहे दुश्वार गुजार रास्ते हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे गंजान इलाके हों, इलाका जात हों, जंगलात हो, इनमें सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB और जो भी हाईटेक ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है। रियासी में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कटरा और शिवखोड़ी पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जहां पर हर छोटे बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही पहचान पत्रों के जरिए यात्रियों की पहचान भी सुनिश्चित की जा रही है। जम्मू के राम विहार JDA पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। LG ने कहा कि जम्मू संतों और योद्धाओं की जगह है। जम्मू के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। जम्मू एक पवित्र जगह है और यहाँ के लोगों ने हमेशा धर्म का पालन किया है। LG ने कहा कि जम्मू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने की जरूरत है। LG ने कहा कि देश के लिए योगदान देने की भी कोशिश करनी चाहिए। जम्मू में बीजेपी नेता रविंदर रैना ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिंचिंग वाले बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने वाला करार दिया। इस दौरान रैना ने बाहरी राज्यों में कश्मीरी फेरी वालों को निशाना बनाए जाने के मामलों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सांबा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सांबा के उधमपुर मार्ग में एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया है कि 16 जनवरी को जम्मू में पदाधिकारियों और एपेक्स काउंसिल के लिए चुनाव होंगे। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 2 मामलों में आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें JKCA को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति चुनावी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया। इन चुनावों को एसोसिएशन की पुरानी शान वापस लाने और चल रहे मुकदमों को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नया साल आने में अब बस कुछ वक्त बाकी है। उससे पहले ही कुदरत ने पर्यटकों को खुश कर दिया। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, जो पर्यटक नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग पहुंचे हैं, उनके चेहरे यहां खिल गए। पर्यटकों ने कहा कि धरती के स्वर्ग में कुदरत का ये तोहफा उनके लिए करिश्मे जैसा है। इस साल चिल्लई कला का असर देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले दिनों में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। इसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। देश विदेश की खबरों के साथ लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों को लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।